हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय वीडियो। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, ठीक है। उसमें तुम लोगों ने वोटिंग की, हाँ भाई हमें पीवीपी की ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, तो मैं वही लेके आ चुका हूँ। तो इसमें थोड़े मैं कुछ अलग चीज़ें बताने वाला हूँ। जो आज की पीवीपी है और पहले की पीवीपी है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है अभी। तो चलो पहले देखो, तुम लोगों को पहले देखो, ये आर्मर स्टैंड पे प्रैक्टिस करने को बोला, मतलब बोला करते सब लोग, मैं भी बोला करता था। फिर मैंने ये बोला कि भाई ये प्रेशर प्लेट वगैरह लगा के तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन अब ये हर कोई बच्चा कर लेता है भाई। तो अभी तुम्हें भाई परफेक्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए। तो देखो हमारे पास है दो ज़ोंबी, एक ये नेथरेट वाला एक सादा वाला। तो तुम ये वाले ज़ोंबी पे मतलब अगर तुम 1.8 प्लेयर हो, ठीक है, तो तुम इस पे कॉम्बो की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड क्रिट भी कर सकते हो अगर तुम्हें सीखना है। और तुम ये टैंक के लिए बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम जावा भी खेलते हो लेकिन तुम्हारा मेन चीज़ टैंक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और दूसरा आता है ये हमारा नेथराइट वाला ज़ोंबी, जो कि तुम्हें मतलब एम करने में बहुत अच्छा रहेगा एंड इस पे तुम क्रिट वगैरह भी सीख सकते हो, ठीक है। एंड ये इसको कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ अभी। पहले इसको ना हम लोग टपका देते हैं। रुको यार, शॉट निकालनी पड़ेगी लगता है। चलो उड़ा देते हैं भाई इसको। तो देखो अभी हमें चाहिए होगी तीन चीज़ें, एक डिस्पेंसर, एक ज़ोंबी का स्पॉन है एंड एक लिबर्टी। सो यार तुम्हें अब कुछ नहीं करना, बस दो ब्लॉक, ठीक है, नीचे खोदना है एंड एक ब्लॉक सामने खोदना है, वहाँ पे डिस्पेंसर लगा देना है। और तुम्हें दो नेथराइट के आर्मर चाहिए होंगे, एक खुद पहनो और एक है ना इन्वेंट्री में रख के डायरेक्ट डिस्पेंसर में डाल दो, ठीक है। अभी मैं डाल दे रहा हूँ एंड अभी मैं ज़ोंबी स्पॉन कर देता हूँ एंड यहाँ पे ऊपर लीवर चिपका दूंगा जिससे आर्मर इसको लग जाएगा। एंड देखो ये होने के बाद तुम्हें ना उस पर डायरेक्ट रश वगैरह नहीं करना, तुम्हें ये इफेक्ट लगाना होगा कि स्लैश इफेक्ट एट द रेट ये रेजिस्टेंस 255 एंड इन्फिनाइट कर सकते हो तुम। ओके तो ये हमारा ज़ोंबी रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकाल दूंगा। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्रीट कैसे करना है। तो जब भी तुम जंप कर रहे हो ना, तो तब तुम्हें जब नीचे जा रहे हो एयर में से, तो तुम्हें एक हिट मारनी है, वो क्रीट में डील होगा। और ये चीज़ पी क्रीट्स पे भी रिलेटेड है। लाइक अगर तुम्हें बंदा मारता है, तुम एयर में जाओगे, ठीक है, मतलब हवा में जाओगे और तुम्हें उसी टाइम पे उस बंदे पे हिट मारना है, तो वो पी क्रीट्स में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है जंप पी क्रीट्स। तुम जब कूदते हो तब तुम्हें बंदा स्ट्रैप वगैरह करता है, ठीक है, तो तुम्हें जैसे ही नीचे जा रहे हो क्रीट मारो। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एम गाइड, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ एम होते हैं। एक होता है गेस द एम, मतलब बंदे पे तुम्हें गेस करना है कि वो बंदा कहाँ जाएगा, और एम करते हैं लोग, ऐसे खेला करते हैं। जो टू फिंगर प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा ऐसा करते हैं। एंड सेकंड होता है कि भाई फोकस एम, ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब है ना, तुम्हें ट्राई आउट करना होता है कि भाई एम बंदे पे ही रहना चाहिए और तुम्हें हिट मारना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें ना सेपरेटली नहीं, मिक्स करके उनसे खेला जाता है ना, तभी जाके तुम प्रो बनते हो, ठीक है। लाइक फोकस एम से भी कुछ नहीं होगा और गैस एम से भी कुछ नहीं होगा, दोनों साथ में करना होगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ये कॉम्बो एंड क्रिट वगैरह का। तो तुम्हें स्प्रिंट करके एक हिट मारना है, फिर उसके बैक साइड जाके उसको क्रिट मार देना है। लेकिन ये सर्वर में मैं तुम्हें प्रॉपरली समझाऊंगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ टोटम एग्रो, ठीक है। तो तुम फाइट स्टार्ट होने से पहले 3 गैप खाने हैं, ताकि तुम्हारा सैचुरेशन मैक्स रहे, तुम्हारा फाइट के बीच में हेल्थ भी भरे रहे। और जब ये स्पीड का पोर्शन 15 सेकंड पे सेट हो जाए ना, तब तुम्हें ना क्या करना है कि अपने है ना टोटम पॉप करवाना है। लाइक उस पर रश करना है, बंदे पे गुस्सा करके, एकदम एग्रो बोला जाता है उसको। तो जितना उसका तुम ड्यूरेबिलिटी खा सकते हो वो खाओ, ठीक है। उसका आर्मर डैमेज होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तुम्हें अपनी हेल्थ की केयर नहीं करनी है, बस उसको मार दो। अब देखो मैं अपना टोटम पॉप करवाऊंगा, ठीक है। और हाँ, तुम्हें देखो इन्वेंट्री में स्ट्रेंथ एंड स्पीड का पोर्शन रखे ज़रूर होना चाहिए। एंड देखो अब मेरा ना टोटम पॉप होने वाला है, ठीक है। तभी मेरे को 2 हिट मारेगा और मेरा टोटम पॉप हो जाएगा। लैग हो गया। अब देखो टोटम पॉप हुआ तो क्या करना है तुम्हें, है ना, 2 पोशन मारने हैं लाल वाले, और तुम्हारे पास जो स्पीड एंड स्ट्रेंथ का होगा वो एक एक मार देना है। फिर क्या करना है, बंदे पे फिर से सेम रश करना है, ऐसा कि भाई उसने तुम्हारे पैसे नहीं दिए वैसा करके उस पर रश कर दो। लाइक हाँ, उस पर गुस्सा करो, उसका ड्यूरेबिलिटी खाओ, या तो फिर वो फिनिश हो सकता है तो तुम लकी किल ले लो। इसको एग्रो बोला जाता है, ठीक है। तो चलो देखो आर्मर भी टूट गया, और देखो मेरा आर्मर, है ना, इतना डिफरेंस होता है। उस पे एम बोर्ड भी है एक तो। अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगा पोशन कब मारने हैं, ठीक है। तो जब भी तुम्हारी 4 हेल्थ हो ना, तो तुम्हें क्या करना है, 4 हेल्थ पे
एक ही पोशन मारना है। रुको फिर से बताता हूँ, अभी मैं अपनी 4 हेल्थ करवाऊँ। एक पोशन मारना है एंड एक गैप खाना है, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, तुम हील होते जाओगे, बंदे पे रश कर देना है फिर। एंड फिर तुम्हें 2 हेल्थ पे क्या करना है, ठीक है। 2 हेल्थ हो गई, अब है ना 2 पोशन मारने हैं थर्ड वाले एंड फिर से उन पे रश कर देना है बंदे पे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये कैसे वर्क करता है, ये ड्यूरा का, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ये तुम देखो अभी ड्यूरा मेरा कैसे जाता है। लाइक सबसे कमजोर हेलमेट होता है, फिर बूट्स होता है, फिर लेगिंग्स होता है, फिर चेस्ट प्लेट होता है, ठीक है। देख लो तुम। ओके तो इतना काफी रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं ना एक्सपी से अभी करूंगा, ठीक है। पूरा आर्मर पहन के मैं रिपेयर करता हूँ एक्सपी बोतल से। तो देखो 20 बोतलें मारी और सारी चीजें रिपेयर हो रही है एक साथ, जो कि चेस्ट प्लेट एंड क्या बोलता है लेगिंग्स को तो जरूरत भी नहीं है रिपेयर होने की, क्योंकि उनकी आधी होती है ना एचपी, या फिर आधी से ज्यादा, तो उनको रिपेयर नहीं करना चाहिए। लाइक उतर के सिर्फ हेलमेट एंड वो क्या बोलते हैं बूट्स वगैरह करो, ठीक है। वो बहुत है। देखो फिर भी है ना परफेक्ट नहीं हुआ है रिपेयर, और वेस्ट भी हो चुकी है। अब देखो डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। मैंने चेस्ट प्लेट एंड लेगिंग्स उतार दी है। अब मैं 20 बोतलें मारूंगा एक्सपी, फिर तुम देखो कि कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। तो देखो भाई, मतलब बूट्स तो आधे से ज़्यादा रिपेयर हुआ और हेलमेट तो आधा रिपेयर हो गया। अब फिर से मारता हूँ बोतल। अब यार लेगिंग्स पकड़ ली मैंने यार, लेगिंग्स पे एक्सपी चली गई। कोई ना, फिर भी देख लो तुम, रिजल्ट देखो। सिर्फ अभी और 10-15 बार देता हूँ। देखो देखो भाई, हो गया रिपेयर। ये चीज तो हो भी गई और तुम पे एक्स्ट्रा 21 बोतल्स बचे। लाइक ये देखो, ये पहन लो और रश कर सकते हो तो कर लो, या फिर तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि भाई लेगिंग्स एंड वो चेस्ट प्लेट रिपेयर करो तो 10 बोतलें मार दो। एंड तुम पे देखो 10 बोतल्स एक्स्ट्रा बची हुई है। तो ये भाई बहुत है, मतलब मस्त चीज़ है ये, ठीक है। चलो अब सर्वर में, मतलब वो CPVP का मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। चलो अब क्रिस्टल किट निकालते हैं। तो देखो ये कुछ क्रिस्टल किट्स होते हैं, 3 गैप खाने होते हैं, वो तो तुम्हें पता है। तो देख क्रिस्टल मतलब एंकर होता है, ठीक है। इसके पीछे एंकर लगा के तुम ग्लोस्टोन से उसको लाइट अप कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर और कुछ लोग क्या करते हैं 4 ग्लोस्टोन डालते हो, तो वो नहीं करना। फिर 1 ग्लोस्टोन डालना है एंड या ऑब्सिडियन या फिर कुछ भी पकड़ लेना है। फिर तुम्हें क्या करना है, नीचे जाना है एकदम नीचे, ठीक है। मतलब जैसे ही फूटे ना, तुमको नीचे जो भी सबसे गहरा ब्लॉक हो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाना है, अपने बाजू में ऑब्सिडियन बिछा देना है और फिर उस पर क्रिस्टल स्पैम कर देना है, अगर वो बंदा ऊपर है तो, ठीक है। एंड तुम पे क्या आती है, एक देखो मल्टी शॉट आती है, ठीक है। जो मल्टी शॉट होती है ना, उसमें क्या होगा, स्लो फॉलिंग होगा। वो ये वर्ल्ड में तो इतना वर्क नहीं करने वाला। रुको क्रिएटिव कर लेता हूँ मैं ना भाई, यार मुश्किल ही करेगा। देखो मैं इसको ना वो करता हूँ, स्लो फॉलिंग का ये मारता हूँ शॉट, फिर रिलोड होता। अब देखो मैं एक ऑब्सिडियन साइड में बिछा दूंगा, फिर उसको हिट मार के एक क्रिस्टल मांगूंगा। इससे क्या होगा, देखो क्या उसको ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, क्योंकि वो हवा में है और है ना क्रिस्टल है ना जो, वो बूट्स पे ही डैमेज करता है। और तुम पल मार के भी ये ऑब्सिडियन से फास्ट वो क्रिस्टल वगैरह कर सकते हो, ठीक। तो मार दो, बंदा खत्म हो जाएगा, अगर वो थोड़ा सा एवरेज भी नहीं है तो। एंड वो समझदार होगा तो टाइम लगेगा तुम्हें उसको रिपीट करने में। और फिर अगर ब्लॉक्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम एंकर स्पैम कर सकते हो, जिससे ब्लॉक्स टूट जाएंगे आगे के और तुम बंदे के पास पहुंच सकते हो इजीली, ठीक है। एंड या अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, कि डिफरेंस क्या होता है। कि अगर वो हम हवा में तो डैमेज कितना पड़ता है क्रिस्टल का, और नॉर्मल ये तो कैसे। देखो मैंने 4 क्रिस्टल फोड़ दिए, ठीक है। तो मैं देखो अभी कितने 4.5 हार्ट बचे। अब मैं देखो मैंने 3 ही गैप खाए थे, अभी 4 खा लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको जमीन पे बिछाता हूँ ऑब्सिडियन को एंड इस पर क्रिस्टल। अबे नहीं लग रहा भाई, ये डर्ट का ब्लॉक परेशान कर रहा है। अबे यार ये पोशन भी ना, हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्रिस्टल बिछा रहा, अब फोड़ूंगा, तुम देखो भाई मैं 1 शॉट हो चुका हूँ। मतलब भाई यार क्या ही बताऊं इतना जल्दी। चलो अब सर्वर में चलता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सर्वर में भी क्रिस्टल की किट लेके आ चुका हूँ मैं। जो मैंने समझाया था वो तुम्हें याद ही होगा, फिर से भी बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। अब देखो बंदे के पास पहुंच गया मैं। या तो तुम देखो इधर
दो एंकर है बड़ा, ठीक है। उसको तुम उसके पीछे मतलब एक ही को ग्लोस्टोन डालो और उसके पीछे एंकर लगा दो, या तो फोड़ सकते हो, या तो फिर तुम उसके पीछे एक ग्लोस्टोन लगाओ और एंकर पे एक ग्लोस्टोन, वो भी दोनों चलता है। लेकिन मैं तो यही करता हूँ, एंकर पीछे लगाते तो फिर नीचे जाऊंगा उस पे भाई, डैमेज करूंगा। देखो अब उसको ज़्यादा डैमेज पड़ेगा वो नीचे। अब मैं उसको हिट मारने की ट्राई करके, मतलब हिट मार के करूंगा, ठीक है। डी टैप बोला जाता है उसको। अब देखो मैं इसको ऊपर मारूंगा ना, मतलब ऊपर चला गया, देखो उसको हिट मारते और वो देखो बंदा अब है ना खत्म हो जाएगा। देखो खत्म है, देखा इतना डिफरेंस होता है भाई कि अगर बंदा ऊपर है तो कितना डैमेज पड़ेगा, ठीक है। अब चलो मैं तुम्हें ना एक्स पीवीपी का समझाता हूँ। एक्स पीवीपी, ठीक है। और हाँ, मैंने ये वीडियो एडिट वगैरह नहीं करी क्योंकि मेरा कैपकट खराब हो चुका है अब, मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है, क्या हो गया है पता नहीं, वीडियो भी एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। इससे पहले मैंने ना पूरा एडिटिंग करके रखा, तो कैपकट ग्लिच मार गया, वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो नॉर्मली हिट मारते हैं शील्ड पे नहीं लगती, पर तुम उसके है ना दौड़ के बैक साइड जाओगे ना, एक हिट क्रिट मार दोगे तुम, मतलब उसको है ना उसके पीओवी में तो ऐसा ही लगेगा तुम सामने हो, फिर क्रिट लग जाएगा ना, फिर उसको पता जाएगा भाई पीछे है। और तुम उसकी शील्ड ब्रेक करके ना उसका वो क्या बोलते हैं क्रॉसबो मार सकते हो, उसको डैमेज कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं पीवीपी करता हूँ और तुम्हें समझाता भी जाऊंगा। मैं तो क्या बोलता हूँ, देखो तुम्हें ना इस बंदे को ना बो एंड एरो से लॉन्ग रेंज से ही डैमेज कर देना है, मैं तो वो बोल रहा हूँ, ताकि भाई फिर फाइट करोगे ना तो एक दो क्रिट में खत्म हो जाएगा एक्स की, ठीक है। चलो आ रहा है ये बंदा, भाग रहा है भाई, अरे भाई ओके। देखो ये क्रिट मारी। और हाँ, अगर ऐसा लगता है ना भाई शील्ड ब्रेक कर दिए, तुम कॉम्बो अच्छा करते हो, तो तुम्हें शील्ड ब्रेक करके स्वॉर्ड से भी मार सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अबे भाग मत भाई, अभी इसको बो से ही खत्म करना पड़ेगा। ओके हो चुका है ये खत्म। चलो अब अपने हम नेथ पॉट के किट में आ चुके हैं, क्योंकि तुम सबका फेव है मेरी तरह, मेरे को भी ये बहुत पसंद है। तो देखो लोग कैसा कॉम्बो करते हैं पता है, लाइक है ना, देखो ऐसे नॉर्मल हिट मारते हैं, फिर उनको ये लगता है ये कॉम्बो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हें क्या करना है, पीछे जाना है थोड़ा एंड पूरा स्प्रिंट करके एक हिट मारो, देखो कितना नॉकबैक बैठ रहा है। और फिर है ना पीछे जॉयस्टिक कर लो पूरा, तो उसको है ना वो क्या होगा, तुम्हारा स्प्रिंट जो हिट है वो तुम फिर से कर सकते हो, कॉम्बो स्पैम कर सकते हो। एंड देखो ये कॉम्बो करके ये क्रिएट मैंने ये भी ये ना पूरा कॉम्बो करना है, ठीक है। वो नॉर्मल हिट्स नहीं मारनी है, मतलब पूरा कॉम्बो करो। अब ये पी ग्रेड्स वो भी मैंने समझाया था। देखो मुझे वो बंदा मार रहा है, मैं थोड़ा हवा में जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर जा, जैसे ही नीचे जाने वाला होता है ना मैं हिट कर देता हूँ, वो पी ग्रेड में डील हो जाता है। पर कुछ जंप रिसेट होती है, जंप रिसेट में क्या है, सिर्फ तुम्हें जॉयस्टिक आगे रखनी है और तुम्हें ट्राई करना है उसको हिट मारने का। चलो अब ये छोड़ो, अब तुम ना गाइस देखो मेरी पीवीपी देखना, ठीक है। कैसी लगती है, मैं साउंड भी नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि कैपकट ग्लिच मार चुका है, इसलिए सॉरी गाइस। तो तुम ऐसे ही इंजॉय करो। एंड पार्ट 2 के लिए देखो अब 30 लाइक हो जाएंगे, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, ठीक है। और उसमें मैं कंट्रोल्स के बारे में, क्लॉ के बारे में और सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा, कुछ क्लाइंट्स मोड्स वगैरह सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। अगर 30 लाइक्स हो जाते हैं और टोटल 500 व्यूज़ से ज़्यादा, हाँ, तो शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो गाइस बाय बाय।